सो आज आपके लिए लेकर आ गए एक और गेम स्टोरी वीडियो और आज के गेम का नाम है बेन 10 एलियन फोर्स। आपने बेन 10 एलियन फोर्स का ये वाला गेम तो जरूर खेला होगा, पर कभी आपने सोचा है कि स्टोरी क्या थी? मतलब कि गेम तो हमने खेल लिया, स्टोरी के बारे में पता नहीं है। तो मैं आज की ही इसी स्टोरी गेम की वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि इस गेम की स्टोरी क्या होने वाली है। इससे पहले भी मैं कई गेम की स्टोरी बता चुका हूँ, जैसे कि बेन 10 के रिबूट का 2017 में आया हुआ गेम और बेन 10 प्रोटर ऑफ द अर्थ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर सकते हो, आईडी आपके सामने आ रही है, तो जल्दी चेकआउट करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट होती है बेन ग्वेन केविन से, जहाँ कि वह केविन की कार में बैठकर अमेजमेंट पियर की तरफ जाते हुए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एलियन स्पीसीज है और उनका इनको पता लगाना है। तभी केविन को अपनी कार में लगे ट्रैकिंग सिस्टम से ये पता लगता है कि अमेजमेंट पियर में वहाँ पे फॉरएवर नाइट्स छुपे बैठे हैं और वो भी एलियन स्पीसीज का पता ही लगा रहे हैं। ये देखने के बाद बेन जल्दी अम्यूजमेंट पियर में जाता है और वहां जाने के बाद वह फॉरएवर नाइट्स से फाइट करता है। फिर तभी वह देखता है कि अम्यूजमेंट पियर में एक और बंदा है जो फॉरएवर नाइट्स को हरा रहा है, जिसका नाम गोरवन रहता है। वह भी फॉरएवर नाइट्स को हरा रहा है, तो बेन भी फॉरएवर नाइट्स को हराने के लिए गोरवन का साथ देता है और वह सारे फॉरएवर नाइट्स को हरा देते हैं। तो तभी वह देखता है कि जैसे वो सबको हराता है तो तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन आ जाते हैं और गोरवन उन सबको अपनी कहानी बताता है, मतलब कि आइडेंटिटी बताता है कि मेरा नाम गोरवन है और मैं एक प्लम्बर हूँ और मैं तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स का साथी हूँ। मुझे अर्थ पर एक मिशन के लिए भेजा गया है, जहाँ पर वो बताता है, मिशन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे एलियन टैंक कंपोनेंट ढूंढने आया था, जो कि सिर्फ अर्थ पर ही है। और हाँ, ये मुझे जल्दी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें ढूंढने के लिए एक और एलियन स्पीसीज अर्थ पर है, जिसका नाम है हाइब्रिड। पे इन्हें ढूंढने के लिए के बाद लोगों के बीच में तबाही मचाना चाहती है, तो इसलिए उनसे पहले मुझे एलियन टैंक कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे और इसे जल्दी ढूंढने के लिए तुम लोगों को भी मुझे साथ देना पड़ेगा। जहाँ बेन केविन ग्वेन इसके बारे में मान जाते हैं और फिर वह जो ग्रोवन रहता है वह इन तीनों को लोकल प्लम्बर बेस में ले जाता है और वहाँ पे ले जाने के बाद वह उन सबको बताता है कि यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, जिसकी सहायता से हमें पता चलेगा कि एलियन टैग कंपोनेंट कहाँ पर है। तभी पता लगता है कि हमें एक सिग्नल मिला है और एक जगह एलियन टैग कंपोनेंट है जिसका नाम है एम्बिला फॉरेस्ट। फिर बेन कहता है इसके अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है, तो तभी केविन कहता है हम इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने वहाँ पे डील करी थी और मुझे वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में पता है। तो वह तभी एनेवेला फॉरेस्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद बेन और केविन देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फॉरएवर नाइट जा रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर जाने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से ये चाहिए कि इंसान के चारों ओर मेटल हो। तो तभी केविन एक किसी फॉरएवर नाइट को टच करता है और अपना पूरे शरीर को मेटल का बना लेता है और वहाँ पर उसके अंदर चले जाता है। अंदर जाने के बाद वह उसके सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देता है, जिसके बेन भी उसके अंदर आ सके। अंदर आने के बाद बेन और केविन बहुत सारे फॉरएवर नाइट से फाइट करते हैं, उन्हें हरा देते हैं। फिर उसके बाद बेन चला जाता है एलियन टैंक कंपोनेंट को ढूंढने के लिए। जब वह जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एलियन टैंक कंपोनेंट को रक्षा करने के लिए वहाँ पे एक गार्ड है जो कि एक ड्रैगन है और बेन उस ड्रैगन को आसानी से हरा देता है। फिर इसके बाद वह एलियन टैंक कंपोनेंट को ले लेता है और वह चला जाता है वहीं प्लम्बर बेस में केविन के साथ। वहाँ जाने के बाद केविन उस एलियन टैंक कंपोनेंट को देता है ग्रोवन को और ग्रोवन उसे सेफ्टी जगह पर रख देता है। फिर वे सबके सब मिलकर चले जाते हैं मिलिट्री बेस पर। वहाँ जाने के बाद बेन कुछ लोगों से फाइट करता है, उसकी हेल्प ग्वेन भी करती है सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने के लिए। वह उसे तोड़ देती है और बेन उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद बेन देखता है कि पहले से ही एलियन टैंक कंपोनेंट को वेलकनस के पास है और वहाँ पे फिर बेन और वेलकनस के बीच में फाइट देखने को मिलती है, जहाँ बेन वेलकनस को हरा देता है और एलियन टैंक कंपोनेंट को ले लेता है। उसे लेने के बाद वे चले जाते हैं प्लम्बर बेस में गोरवन के पास। एलियन टैग को वह गोरवन को दे देता है और फिर अपने और वेलकनस के बीच की बात बताने लगता है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर मार के गोरवन वहाँ से चला जाता है। फिर बेन और उसकी टीम को गोरवन के ऊपर शक होने लगता है, शायद ये प्लम्बर नहीं है। फिर वह प्लान बनाते हैं कि आगे को हम गोरवन पर नजर रखेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि गोरवन प्लम्बर है या नहीं। तभी वहाँ गोरवन आ जाता है और वह अगले एलियन टैंक कंपोनेंट की लोकेशन को बताता है और ये बताने के बाद वह वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मुझे एलियन टैंक के बारे में और प्लम्बर को जानकारी पहुंचानी है। तो तभी बेनुस की टीम को मौका मिल जाता है गोरवन की छानबीन के लिए। तो वह प्लम्बर बेस की छानबीन करने के लिए ग्वेन और केविन वहीं रुक जाते हैं
और बेन चला जाता है एलियन टैंक कंपोनेंट को लोकेशन पर लेने के लिए और वह लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे लोकेशन पर आसानी से एलियन टैंक कंपोनेंट मिल जाता है और वह उसे लेने के बाद फिर वह वहीं पहुंच जाता है, वहीं प्लम्बर बेस में। वहां पहुंचने के बाद ग्वेन उसे बताती है कि मुझे यहाँ के सीक्रेट कोड के बारे में पता नहीं है। फिर बेन भी कोड डालने की कोशिश करता है और कोड डालने के बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसे अनलॉक कर देता है। तो तभी ग्रैंडपा मैक्स का होलोग्राम आता है और ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि गोर्वन पहले प्लम्बर था, लेकिन उसे प्लम्बर में से निकाल दिया गया था क्योंकि वह एलियन टैग को इलीगल रूप से सेल करता था। तो जब इन तीनों को उसकी सच्चाई पता चलती है तो केविन को गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए चला जाता है। उसके पीछे पीछे बेन भी चला जाता है। केविन गोर्वन का पीछे करते करते चला जाता है एक्सोनोसाइट एक्स के पास, जहाँ पे वह एक्स के पास जाने पर उसमें से कुछ एक्सोनाइट उसमें से बाहर निकल के आते हैं और केविन पर हमला कर देते हैं और केविन को बना देते हैं एक डीएनए एलियन। फिर उसके बाद केविन के पास बेन आता है और वहाँ पे हमें बेन और केविन के बीच में एक फाइट देखने को मिलती है, जहाँ जब बेन केविन को हरा देता है तो उसके बाद वह केविन को आसानी से अपने ओमनिट्रिक से ठीक कर देता है। फिर उसके बाद बेन चला जाता है गोर्वन के पास। बेन गोर्वन के पास जाता है तो गोर्वन उसे सारी सच्चाई बताता है कि हाँ, मैं एलियन टैग को लीगल रूप से सेल करता था, वो भी हाइब्रिड को, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। फिर थोड़ी बहुत उनमें बात होती है और उसके बाद उनमें फाइट होती है, जहाँ बेन गोर्वन को आसानी से हरा देता है। उसे हराने के बाद बेन केविन आ जाते हैं प्लम्बर बेस में। प्लम्बर बेस में आने के बाद वे उस एलियन टैग को ढूंढते हैं जो वो ढूंढ कर लाए थे। जब वे उन्हें पूरा प्लम्बर बेस ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि शायद गोर्वन ने पहले ही एलियन टैग को हाइब्रिड को बेच दिया है और हमारे पास ये लास्ट एलियन टैग बचा है जो लास्ट टाइम में ढूंढ के लाए थे और ये हमें बचाना होगा। तो जैसे वे लोग आपस में बात करते रहते हैं तो तभी वहाँ पे एक हाइब्रिड आता है और वह बेन केविन ग्वेन पर हमला करके उस एलियन टैग को उन तीनों से चुरा कर ले जाता है। उसके जाने के बाद ग्वेन उस हाइब्रिड के लोकेशन को ट्रैक करती है और उन्हें पता चलता है कि हाइब्रिड वेदर टावर के पास छुपे हुए हैं। फिर बेन वहाँ पे चला जाता है और बेन देखता है कि ये वेदर टावर से पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमाना चाहते हैं और ह्यूमंस को मारना चाहते हैं और इस वेदर टावर को बर्फ जमाने के लिए उन्हें एलियन टैग कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही थी। फिर वह उसके बेस में चला जाता है वेदर टावर को डीएक्टिव करने के लिए, लेकिन वह वेदर टावर को डीएक्टिव नहीं कर पाता है। तभी वहां पर हाइब्रिड आ जाता है और बेन को वेदर टावर से बाहर फेंक देता है। उधर दूसरी तरफ केविन और ग्वेन वेदर टावर को कनेक्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को बंद कर देते हैं और तभी वहां पर बेन आ जाता है और बेन उनसे कहता है कि हम वेदर टावर को बंद तो नहीं कर सकते लेकिन हमें इसे डिफीट करना होगा। और फिर बेन हुमंगस में ट्रांसफॉर्म होता है और वेदर टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद वेदर टावर तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन कंट्रोल रूम अभी भी काम कर रहा है। तो वह तीनों कंट्रोल रूम को बंद करने के जाते हैं और जैसे ही वह तीनों कंट्रोल रूम को बंद करने की कोशिश कर ही रहते हैं तभी बेन से एक बटन दब जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो वह तीनों सोचते हैं कि अब ब्लास्ट तो हो ही गया, तो जब कंट्रोल रूम ब्लास्ट हो गया तो वह अपने आप शट डाउन भी हो गया होगा। तो वह तीनों ये सोचकर वहां से चले जाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम अभी भी काम कर रहा है और यहीं पे गेम की स्टोरी खत्म होती है। तो ये हमारी गेम की स्टोरी का पार्ट 3 था। अगर आपने और पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट भी बनी पड़ी है तो जाकर देख लो कि कौन से गेम की क्या स्टोरी है। और आपको ये गेम स्टोरी पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जल्दी कर दो। और गाइस कमेंट बॉक्स में बता दो कि नेक्स्ट गेम की स्टोरी कौन सी होनी चाहिए, मतलब कि कौन से गेम की स्टोरी मैं आपकी बार एक्सप्लेन करूँ। तो जल्दी जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कर क्या रहे हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया तो चलो मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।